परिवार की अहमियत। एक बुजुर्ग अपनी पोती के लिए रिश्ता देख रहा था। वह रोज चिड़ियों को दाना डालने पार्क में जाता था। वहां उसका एक बुजुर्ग दोस्त भी आता था। एक दिन दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। उनमें से पहला कहता है कि मेरी एक पोती है। वह शादी के लायक हो गई है। वह नौकरी भी करती है। अगर आपकी नज़र में कोई लड़का हो तो मुझे बताना। दूसरे बुजुर्ग ने पहले से पूछा कि आपकी पोती को कैसा परिवार चाहिए, पहले उसके बारे में बताओ। पहले बुजुर्ग ने कहा, कुछ खास नहीं, लड़का कोई बिजनेस करता हो, खुद का घर, कार, घर में एसी और कम से कम 2 लाख रुपए महीने कमा लेता हो। जो दूसरे बुजुर्ग थे वो बोले, और आपको इन सब के अलावा भी कुछ चाहिए? पहला बुजुर्ग बोला, हाँ भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होनी चाहिए कि उस लड़के को कोई माता पिता और भाई बहन ना हो। अब जो दूसरा बुजुर्ग था, उनकी आंखों से आंसू भर आए और फिर आंसू पोंछते हुए बोले, मेरे एक दोस्त का पोता है, उसके भाई बहन नहीं है, माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा बिजनेस है, 2 लाख से ज्यादा की इनकम है, कार है, बंगला है, लेकिन इतना बोलकर वो बुजुर्ग एकदम से चुप हो गया। पहला बुजुर्ग बोला, लेकिन क्या? मुझे पूरी बात बताओ, क्योंकि ये लड़का वैसा ही है जैसा मेरी पोती चाहती है, लेकिन लड़के की भी यही डिमांड है कि लड़की के माँ बाप, भाई बहन या कोई रिश्तेदार नहीं हो। फिर बोला, अगर तुम्हारे परिवार वाले आत्महत्या करते हैं तो शादी की बात हो सकती है। मैं तुम्हारी पोती की शादी उससे करा दूंगा और वह बहुत खुश होगी। यह क्या बकवास है? हमारे परिवार को क्यों करना चाहिए सुसाइड? दूसरा बुजुर्ग बोला, भविष्य में उसके सुख में, उसके दुख में कौन साथ देगा और उसको सही गलत का रास्ता कौन दिखाएगा? अब दूसरा बुजुर्ग बोला, वाह मेरे दोस्त, अपने परिवार की बात आई तो सब साथ चाहिए और लड़का आपको अकेला चाहिए। सिर्फ बड़ा घर जरूरी नहीं है, बड़े घर में बड़ा परिवार भी होना चाहिए, नहीं तो इंसान सुख दुख की अहमियत ही भूल जाएगा। बुजुर्ग की बातें सुनकर पहले वाला बुजुर्ग बहुत शर्मिंदा होता है। उसे अपनी और अपनी पोती की गलती का पछतावा होता है और वो अब अपनी पोती को भी ये बातें समझाने का फैसला करता है और साथ ही अपने दोस्त को उसकी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद देता है। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, परिवार है तो जीवन में हर सुख कई गुना लगने लगता है और दुख ना के बराबर परिवार नहीं हो तो किससे अपना दुख और सुख बांटेंगे। इसलिए जीवन में सबसे पहले और सबसे ज्यादा अपने परिवार को अहमियत दें और अपने परिवार के साथ मिलकर रहें। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।